तो बस एक रेगुलर दिन मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन के एक मतलब ज़िंदगी का। और अवे ट्रिप जो जैसी हमारी रही है इस साल में, एक और अवे ट्रिप उसी तरह एंड हुई जैसे पिछली अवे ट्रिप एंड हुई थी, with a defeat and with no desire, no hunger from the players, poor substitution from Ten Hag, poor team selection from Ten Hag, poor tactics from Ten Hag, and then again once again De Gea masterclass for the opponent, not for us. यूनाइटेड कल का मैच हारना पूरा 100% डिजर्व करती थी। अगर एक टीम जो कि 65% पोजीशन रखकर खेल रही है और उसके बावजूद वो इतना क्रिएट नहीं कर पा रही कि सामने वाले गोलकीपर को टेस्ट किया जा सके, तो फिर आप जीतना डिजर्व नहीं करते। अब यही मैनचेस्टर यूनाइटेड आज से 2 हफ्ते पहले तक लिवरपूल से 11 पॉइंट की लीड पे थी, और आज यही मैनचेस्टर यूनाइटेड विद 1 गेम इन हैंड सिर्फ 1 पॉइंट आगे बैठी है लिवरपूल से। और हमें बचे हुए 4 मैचेस में वूल्स के अगेंस्ट खेलना है, फुलहम के अगेंस्ट खेलना है, चेल्सी के अगेंस्ट खेलना है, बॉर्नमथ के अगेंस्ट खेलना है। तो गेम्स आसान नहीं होने वाले हैं। आपको अवे भी खेलना है जाकर। चेल्सी जितनी भी ख़राब कर रही हो, आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक चेल्सी विल डिफीट अस, जिस तरीके से हम फुटबॉल खेल रहे हैं। और देखो आई एग्री, कोई ये बोलेगा ना कि यार फटीग हो रहा है प्लेयर्स का, इस तरीके से क्रम्बल करना, प्लेयर्स का गेम्स में 100% कमिटमेंट ना दे पाना या फिर परफॉर्मेंस ग्राफ ड्रॉप करना, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। आई एग्री विद दैट पार्ट भाई, मैं उस चीज़ के लिए क्वेश्चन नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज़ जो होती है ना कि आप बेसिक एरर्स जो कर रहे हो यार, एक मतलब कैसे मैं कल की डेविड डे की गलती को कैसे जस्टिफाई करूं? और अगर कोई फैन आकर जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर रहा है तो कैसे करेगा? टेन हैग ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोला था डेविड डे शुड साइन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, वी वांट हिम टू स्टे। भाई आई मीन इज दिस टेन हैग हु सेइंग दिस, या फिर ये अपर मैनेजमेंट का एक वो है डिसीजन है जो कि फोर्स किया जा रहा है टेन हैग के ऊपर? नो वे भाई। एक ऐसा मैनेजर जो कि आंद्रे ओनाना के साथ टीम में बिल्डअप फ्रॉम द बैक करता था, वो डेविड डेया जैसे फुटबॉलर के साथ काम करने को इतना ज़्यादा डेस्परेट है कि उसको दिख रहा है अपनी आंखों के सामने कि डेविड डेया इज़ लेटिंग द टीम डाउन टाइम एंड टाइम अगेन। लेकिन उसके बावजूद वो उसको टाइम देने को, मैं मान ही नहीं सकता भाई, मैं मान ही नहीं सकता कि टेन हैग जैसा मैनेजर जिसका पूरा फंडामेंटल गेम का बेस्ड है एक अच्छे बॉल प्लेइंग गोलकीपर के ऊपर और एक अच्छे शॉट स्टॉपर के ऊपर, वो डेविड डिया के साथ काम करने को तैयार है नए सीजन में जाते में। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब डेविड डिया ने हमें इस सीज़न लेट डाउन किया है। आप सेविया वाले गेम की बात करो, आप आज वाले गेम की बात करो, आप लिवरपूल वाले गेम की बात करो, आप ब्रेंटफर्ड वाले गेम की बात करो, पहला गेम जो था डेविड डिया गॉट वेरी लकी। पहली बात तो वो जो फाउल दिया एंटोनियो वाला, वो अगर फाउल नहीं दिया जाता तो डेविड डिया, मतलब ऐसा होता ना कि आपने पेड़ हिलाया और पत्तियां गिरने लगी पतझड़ के मौसम में, सेम डेविड डिया के साथ है। एरियल डुअल में जहां आपको क्रॉस क्लेम करना होता है, डेविड डिया इज द वर्स्ट गोलकीपर। एंड कल भी सेम चीज़ हुई है। वी गॉट वेरी, मैं सही बताऊं तो स्कोर लाइन कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, क्योंकि हमने तो नहीं किया अपने अटैक्स को हाफ चांसेस को कन्वर्ट, जैसे कि एंथनी का शॉट पोस्ट पे लगा, रैशफोर्ड का शॉट पोस्ट पे लगा। एक तो हमारी किस्मत भी इतनी ख़राब है कि जो हाफ चांसेस हमें मिलते हैं हम उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते, और जो चांस रियलिस्टिक होता भी नहीं है ओपोनेंट को, उस पर भी वो गोल स्कोर कर देते हैं। आप सेवे वाले 2 होम गेम में जो हमने गोल कंसीड किए, चाहे उसकी बात कर लो, चाहे आप कल वाले गेम की बात कर लो। एंड पेनल्टी क्लेम था लिंडलॉफ पे, अगर ऑन फील्ड अंपायर वो पेनल्टी दे देता तो वो पेनल्टी हो जाती। अब लिंडलॉफ देखो, वो मतलब एक ऑब्जेक्शनल है वो, एंड सब्जेक्टेड टू ओपिनियन है। लिंडलॉफ का हाथ यहाँ था। अब वो पेनल्टी जब उसने शूट क्रॉस डाला तो लिंडलॉफ बॉडी टर्न करके हल्का सा हाथ एक्सटेंड किया। मेरे हिसाब से वो पेनल्टी होनी चाहिए थी, हो सकती थी। एंड देन अगेन वो जो फाउल हुआ डेविड डिया के ऊपर, डेविड डिया गॉट वेरी लकी कि वो फाउल दे दिया, वरना कल जो ह्यूमिलिएशन होती ना डेविड डिया की और मैनचेस्टर यूनाइटेड की, वो शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोलकीपर की एक मिस्टेक की वजह से आप हार गए। आप हारे इस वजह से क्योंकि आपने चांसेस क्रिएट नहीं किए, और जो चांसेस क्रिएट हुए उसमें आपने चांसेस कन्वर्ट नहीं किए। अब आपने ब्राइटन वाले गेम में अवे स्कोर नहीं किया, आपने लिवरपूल वाले गेम में अवे स्कोर नहीं किया, आपने न्यूकासल वाले गेम में अवे स्कोर नहीं किया,
आपने कल के गेम में अवे स्कोर नहीं किया। तो यार आप कैराबाओ कप के बाद इतने मैचेस जो खेले हो अवे टर्फ पे जाके, आपने एक भी गेम में स्कोर ही नहीं किया है और आप अवे पर हार। चलो ठीक है यार, मैं ब्राइटन से समझ सकता हूँ कि ब्राइटन जिस तरह की फुटबॉल ये सीज़न खेल रही है, आपने उनके अगेंस्ट घुटने टेक दिए थे, लेकिन यू आर गेटिंग एब्सोल्युटली ह्यूमिलिएटेड अगेंस्ट टीम लाइक वेस्ट हैम, जो कि मतलब 15th इन द पोजीशन है। आप उनके अगेंस्ट ये फुटबॉल खेल रहे हो। और ऐसा नहीं है कि वेस्ट हैम को लकी विन मिल गई हो, भाई दे डोमिनेटेड अस। उनके पास पोजेशन कम था, लेकिन जितने बार उनके पास बॉल आई दे वर प्रिटी डायरेक्ट अबाउट इट। एंड उनको पता था यार कि यूनाइटेड अगर आप प्रेस करोगे तो अंडर प्रेशर बॉल लूज करती है, उन्होंने वही किया। वेगोस का स्टार्ट करने का डिसीजन यार मुझे पल्ले नहीं पड़ता। देखो हालत इतनी ख़राब है कि माइक वाइक भी गिर रहे हैं हाथ से। यही अभी दिशा और दशा है मैनचेस्टर यूनाइटेड की कि आप वेगोस को किस लिए स्टार्ट कर रहे हो। लाइक कुछ तो रीज़न होगा ना कि वेगोस क्या प्रोवाइड कर रहा है। अगर वेगोस आप स्टार्ट करो तो वेगोस को आप नंबर 10 क्यों यूज़ कर रहे हो। आपने लिवरपूल वाले गेम में भी यही किया, आपने ब्रूनो को लेफ्ट विंग खिलाया, रैशफोर्ड को सेंट्रली खिलाया और आपने पूरे गेम को स्पॉइल कर दिया। रैशफोर्ड इज़ बेटर व्हेन ही इज़ प्लेइंग थ्रू द विंग। और अगर आप अगर रैशफोर्ड को सेंटर खिला रहे हो तो फिर यार सेंचो को खिलाओ लेफ्ट विंग, या गर्नाचो को खिला देते लेफ्ट विंग, किसी को मार्शल खिला देते लेफ्ट विंग, कुछ भी करते। लेकिन वेगोस प्रोवाइड क्या करता है। और ये जो ब्लेम है ये टेन हैग के ऊपर जाना चाहिए। आप 88th मिनट पर डेलो और फ्रेड को सब्स्टिट्यूट इन कर रहे हो जब आपको गोल चाहिए। ये मतलब आप सोच सकते हो कि जब आपके पास इतने लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन उन लिमिटेड ऑप्शंस को भी आप अगर इस तरीके से यूज़ करोगे तो फिर आपको कैसे बैकिंग मिलेगी। अब टॉप 4 ऐसा है भाई, मैं सही बताऊं तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट सीजन। बहुत अच्छा सीज़न रहा है हमारा ये। अगर मैं कप कॉम्पिटिशन्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, कैराबाओ कप जीत लिया, एफए कप जीत नहीं लिया, फाइनल में बैठे हुए हैं। तो 2 कप कंपटीशन का फाइनल हमने खेला, जिसमें से एक हम जीत चुके हैं, एक हमें खेलना है। लेकिन आप जब इतना अच्छा कप कॉम्पिटिशन्स में कर रहे हो और आपके पास इतना एडवांटेज था 11 पॉइंट का, अगर आप उसको बॉटल करके अब अपनी सिचुएशन डिफ़िकल्ट कर रहे हो तो फिर किसको ब्लेम किया जाए, किसको बोला जाए कि भाई नहीं यार यहाँ से यूनाइटेड टॉप 4 तो निकाल ही लेगी। मैं सही बताऊँ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू फिनिश इनसाइड टॉप 4 एंड वी आर गोइंग टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट सीजन। एंड चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं होगी तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लगेगा आपके ट्रांसफ़र बजट पे। एंड अभी तो आपकी ओनरशिप जो सीन है वो भी क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर आप बात करो कि कल न्यूकासल ने अपना गेम हारा, न्यूकासल ने आपको ओपन इन्विटेशन दिया कि अपना गेम जीतो वेस्ट हैम से और हमसे ऊपर फिनिश कर जाओ, लेकिन बात वही है कि हम फिनिश करने को तैयार नहीं है। जब किसी टीम ने जो हमारे कंपटीशन में है उसने पॉइंट्स ड्रॉप किए, तब हमने जाके पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। अब देखो यार, सीधी साफ बात है, मार्शल इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यूनाइटेड, बट मार्शल इज़ नॉट दी ओनली रीज़न। रैशफोर्ड पिछले 3 महीने में 2 गोल हैं आई थिंक रैशफोर्ड के प्रीमियर लीग के अंदर, तो रैशफोर्ड पे भी सवाल निशान खड़े होने ज़रूरी हैं। ब्रूनो को आप आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हो, कैसेमीरो की परफॉर्मेंस इतनी ड्रॉप हुई है। कल के गेम में कैसेमीरो वॉज वेरी 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 एवरेज, एरिक्सन वॉज वेरी एवरेज। देन अगेन डिफेंस को मैं ब्लेम करूंगा नहीं ज़्यादा, डिफेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्होंने किया। अब आपका कीपर ही अगर ऐसी मिस्टेक्स कर रहा है और आपको इतने चीप गोल कंसीड करने पड़ रहे हैं तो फिर आप क्या बोलोगे। एंड जैसे ही गोल कंसीड हुआ सबके चेहरों पे इतना सरप्राइज वाला रिएक्शन था ना, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इतने और शॉट भी ऐसा नहीं था यार बेनारामा का कि वहाँ से गोल हो जाता। इतना लो पावर शॉट था, रेगुलर सेव होती है कीपर के लिए, एंड डेविड डे ने फकअप कर दिया बिल्कुल। और गोल स्कोर हो नहीं रहे हैं, कीपर मिस्टेक किए जा रहा है। और अगर ऐसी फुटबॉल खेलोगे यार तो फिर मैं ये कैसे बोल दूं कि नहीं यूनाइटेड डिजर्व टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल। और आप ये सोचो कि अंडर यर्गन क्लॉप दिस इज देयर वर्स्ट सीजन, बट इवन इन देयर वर्स्ट सीजन वो जिस तरह की फुटबॉल आप खेल रहे हैं बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में, जो रियली मैटर करता है, क्योंकि यहाँ से आपका सीजन मेक और ब्रेक हो जाता है। या तो आप टॉप 4 में आओगे तो चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलोगे नेक्स्ट सीजन, या तो फिर आप नहीं खेलोगे। और लिवरपूल पूरी ट्राई कर रही है कि भाई अगर यूनाइटेड फकअप करे, अगर न्यूकासल स्लिप करे
तो यहाँ पर हम अपने आप को उस कंडीशन में रख पाएँ। और अभी तो लिवरपूल ही नहीं है, अभी तो 3 गेम इन हैंड है भाई ब्राइटन के पास। तो ब्राइटन अगर अपने 3 गेम इन हैंड खींच लेती है, जीत लेती है, तो हमारे लिए सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाएगी। एंड इवन न्यूकासल के लिए सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूकासल को ब्राइटन से खेलना है, तो वो 6 पॉइंटर होगा मैच, जो उनका हेड टू हेड वाला गेम होगा। बट कल के गेम के लिए भाई टनैक को ब्लेम करना पड़ेगा। उन्होंने जो प्लान निकाला, जो जिस उम्मीद से वो गए थे, उन्होंने अपने पैर पे सिलेक्शन के साथ ही कुल्हाड़ी मार ली थी। वेगो शुडंट हैव स्टार्टेड। कैसेमीरो को इतना ऊपर भेजने का मुझे रीज़न समझ में नहीं आया कि एरिक्सन खेल रहा है आपका ड्रॉप करके, एरिक्सन बॉल लेने आ रहा है, एरिक्सन डिफेंड कर रहा है, एंड कैसेमीरो अपने आप को ओवर कमिट कर रहे हैं। आखिरी के 5 मिनट में वो जो पैशन दिखाई ना यूनाइटेड के प्लेयर्स ने, वो जो एक एग्रेशन दिखाया कि ठीक है लेट्स गो फॉर द गोल, वो अगर शुरुआत के 90 मिनट में दिख जाता तो शायद हम एक आधा गोल स्कोर कर लेते। आप 180 मिनट की फुटबॉल खेल चुके हो, आपने 3 गोल कंसीड कर लिया, आपने 1 गोल स्कोर नहीं किया। एंड ऐसा नहीं कि आपके पास चांसेस नहीं थे, ब्राइटन वाले गेम में आपके पास चांसेस थे, कल वाले गेम में आपके पास चांसेस थे, लेकिन आपने कन्वर्ट नहीं किए चांसेस। एंड आई डोंट नो यार, अब ऐसे में मैं ये भी नहीं बोल सकता कि अगर हैरी केन हमें देख रहा होगा तो वो क्या बोलेगा यार कि ये टीम यार क्या है, ये क्या करते हैं। ठीक है वो स्पर्स में खेल रहा है, बट कम से कम वो अपने दम पे स्कोर तो कर लेता है ना। यहाँ पर यूनाइटेड के प्लेयर से तो अवे टर्फ पर मैचेस ही नहीं जीते जा रहे। एंड देन अगेन आप होम का रिकॉर्ड देखोगे और अवे का रिकॉर्ड देखोगे, आप सोचोगे यार कि इतना क्या बदल गया यार। सिर्फ जर्सी तो अलग है, बाकी प्लेयर सेम है, मैनेजर सेम है, टैक्टिक्स सेम है, तो इतना क्या इनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है अवे टर्फ पे खेलते में। बट यही है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। जहाँ मैचेस जीतने होते हैं वहाँ मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करके आते हैं, एंड जहाँ उम्मीद नहीं होती है वहाँ सरप्राइज कर देते हैं सबको, होम पे नॉट अवे पे। बट अब आई जस्ट डोंट नो भाई, मैं सही बताऊँ तो मेरा लिवरपूल वाले गेम में इतना मूड ख़राब नहीं हुआ था मेरा। मतलब सिटी से जब हम 6-3 आ रहे थे तब इतना मूड ख़राब नहीं होता जितना इन्होंने कल रात में मूड ख़राब कर दिया मेरा। ब्रूनो, एंटनी और बिसाका छोड़कर आप किसी से ये नहीं बोल सकते कि एनी वन वॉज ऑन द पिच टू विन द गेम। नो वन वॉज प्लेइंग टू गेट ऑल 3 पॉइंट्स। एंड आप अगर इस तरीके से गोल कंसीड करोगे तो फिर क्या ही उम्मीद रखें। ड्रॉ की भी उम्मीद रखना मुश्किल है। एंड यूनाइटेड के अगर मैनेजर ये चीज़ बोल रहे हैं भाई कि वी हैव फुल फेथ इन डेविड डे एंड वी नीड हिम टू साइन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर तो इट्स ओवर। आई डोंट नो। एंड टॉप 4 पता नहीं, आई डोंट नो मैन, पता नहीं। एंड वी डिजर्व टू बी ट्रोल्ड यार। वी आर बिगर बॉटलर्स देन टॉटनम हॉटस्पर्स। मतलब दिस सीज़न की तो मैं बात, अगर मैं इस सीज़न की बात करूँ, यस वी हैव बीन द बिगर बॉटलर। सेविया के अगेंस्ट गेम ख़राब कर देना, देन यू लॉस्ट अगेंस्ट अभी वेस्ट हैम, यू लॉस्ट अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, पता नहीं क्या क्या। अवे टर्फ तो पे तो भाई इट्स मुश्किल। अवे पता है इनको एक चीज़ बोल देनी चाहिए यूनाइटेड को कि अवे टर्फ पर ना हमें बिना हम आएंगे नहीं खेलने, दे दो वॉक ओवर दे दो। कम से कम ये 90 मिनट का टॉर्चर तो देखने को नहीं मिलेगा जो हम हर हफ्ते बैठ के देखते हैं रात के 1:30 2 बजे तक बैठ कर, और फिर सुबह। मतलब मेरे लिए तो इतना डिफिकल्ट होता है कि यार वीडियो भी बनानी पड़ती है, इनके बारे में बात करना पड़ता है। एंड पॉजिटिव्स तो रहता नहीं है कुछ बोलने को। ज़्यादा एग्रेसिवली बात कर लो तो लोग कहते हैं यार कि ओवर रिएक्शनरी हो रहे हो। अब यार इस परफॉर्मेंस के, और आज तो मैं चिल्ला भी नहीं रहा क्योंकि मेरा मतलब मैं इतना ज़्यादा ख़त्म हूँ ना अंदर से कि मेरी ऊंची आवाज़ में बोलने की बात, मतलब वो हिम्मत ही नहीं हो रही। आई एम नॉट इवन रेजिंग राइट नाउ, बट दिस इज़ इट। अपने ओपिनियन बता देना यार कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है। और अगर आप कंटेंट वगैरह पसंद करते हो और अगर आपको ओपिनियंस वगैरह एंड ऑनेस्ट ओपिनियन सुनने में मज़ा आता है, या फिर आपको वॉच लॉन्ग्स वगैरह मज़ा आता है, तो सब्सक्राइब भी कर देना यार 1MAFC को। टीम तो अच्छा नहीं कर रही लेट्स, बट आई होप कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो तो सीज़न एंड तक होपफुली हम 60K तो पार कर ही जाएंगे। इस महीने का टारगेट लेट्स कीप 60K, है ना। 60K टू 61K, दैट इज़ इट भाई। बाकी अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, बाकी तो क्या ही है, सब ऐसे ही चल रहा है।